मोनिका के पड़ोस में एक नया नया परिवार आकर बसता है और उस परिवार के अंदर उसकी हम उम्र की एक लड़की होती है। मोनिका जो अक्सर ज़्यादा उदास रहा करती है, न जाने कैसे उस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी मुस्कुराने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो मोनिका की नई दोस्त थी, वह जब उसे इतना उदास देखती है तो एक दिन कहने लगती है कि चलो मार्केट चलते हैं और वहाँ पर शॉपिंग करके लाएंगे, तेरा भी मन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मोनिका चाहकर भी उससे मना नहीं कर पाती है और उसके साथ मार्केट चली जाती है। अब जैसे ही वो लोग दोनों के दोनों मार्केट में इधर उधर घूम रहे थे शॉपिंग करते हुए, तो तभी अचानक से मोनिका की नज़र एक लड़के पर पड़ती है और जैसे ही मोनिका उस लड़के को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब यहाँ पर जो उसकी नई दोस्त होती है वो उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो और ऐसा क्या है इस लड़के में। तो यहाँ पर जो मोनिका होती है वो उसे अपनी कहानी सुनाती है और इस कहानी को सुनने के बाद जो मोनिका की नई नई दोस्त होती है वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि यार सच में ही तूने बहुत गलत कर दिया। कौन थी मोनिका और क्या किया था उसने उस लड़के के साथ ऐसा गलत, जिस वजह से उसकी दोस्त भी ये बात उससे कह रही थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के रांची शहर के अंदर एक थोड़ा सा अमीर परिवार होता है। थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन वो मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर हैं। तो यहाँ पर उस परिवार के अंदर एक मोनिका नाम की सबसे छोटी लड़की होती है, जिसके 2 बड़े भाई होते हैं और माता पिता होते हैं। अब मोनिका सबसे छोटी थी तो इसी वजह से पूरा परिवार उसे लाड दुलार किया करता था और यहाँ पर मोनिका जैसे कह दिया करती वैसा ही घर के अंदर हुआ करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो मोनिका है वो लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ी कर दी जाती है और जब उसकी शादी की उम्र होती है तो उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढा जाता है। ढूंढने से उन्हें एक अभिषेक नाम का लड़का मिल भी जाता है, जो कि झारखंड के रांची में रहकर एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। अभिषेक के घर में केवल उसकी माँ है और वो खुद है, उसके अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मोनिका के घर वालों को ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ना तो ज़्यादा परिवार में लोग हैं और ना ही कोई ज़्यादा वैसी बात होगी, तो इसी वजह से वो लोग अभिषेक को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं और शादी की बात तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो मोनिका होती है वो दुल्हन बनकर अभिषेक के घर में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जो अभिषेक होता है वो बड़ा ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था और वह मोनिका से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। लेकिन यहाँ पर अभिषेक के अंदर एक छोटी सी कमी थी। दरअसल अभिषेक छोटी छोटी बातों को लेकर कभी कभी इतना ज़्यादा नाराज हो जाया करता कि वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा करता। अब ये बात जब मोनिका देखती है तो स्टार्टिंग में उसे ये बात बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन जब उसे पता चल जाता है तो उसके बाद वह इस बात को इग्नोर करने लगती है। सोचती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर का गुस्सा है, ऐसे ठीक हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ मोनिका को अपनी अमीरी का घमंड होने लगता है, क्योंकि जिस घर के अंदर वो पहले रहा करती थी वहाँ पर ढेर सारे सुख सुविधाओं के सामान थे, जबकि यहाँ पर थे तो सही लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितना कि उसके मायके में थे। और इसी वजह से वह छोटी छोटी बातें ऐसी करने लगती है अपने पति से, जिन्हें सुनकर पति को बार बार गुस्सा आने लगता है। जब पति को गुस्सा आया करता तो अपनी पत्नी पर चिल्ला जाया करता, लेकिन उसके बाद उसे समझा भी देता है। कहता है कि मोनिका देखो, ऐसा मत करो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम ना आराम से जीवन को व्यतीत करो। लेकिन यहाँ पर मोनिका जब इन बातों को सुनती है तो उसके बाद उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है। वह अपने माता पिता से इस बात की शिकायत करती है और जब माता पिता को ये पता चलता है कि उनका जो दामाद है वो उनकी बेटी पर चिल्लाया करता है, तो उसके बाद अपनी बेटी को उल्टा सीधा सिखाने लगते हैं और कहते हैं कि तू कैसी भी चिंता मत कर और बिल्कुल भी तुम्हें एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, उल्टा जवाब दे दिया कर और हम है ना, हम तेरा साथ देंगे। अब इस बात को सुनकर मोनिका, जो लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ी की गई थी, वह इस बात पर पूरी तरह से अमल करती है और यहाँ पर इस बार जब उसका पति कभी गर्म होता है तो वह खड़ी होकर उसे उल्टा जवाब देने लगती है। अब यहाँ पर पति को गुस्सा आ रहा था और वह तेज तेज आवाज में बात कर रहा था, लेकिन जब मोनिका उसकी बात का उल्टा जवाब देती है तो उसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। अब यहाँ पर जैसे ही अभिषेक ने मोनिका पर हाथ उठाया था तो उसके बाद मोनिका एकदम से नाराज हो जाती है और नाराज होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। इसके बाद यहाँ पर मोनिका सीधे अपने मायके में फोन मिलाती है और अपने पिता को ये सारी बात बता देती है। कहती है कि इसने तो मुझ पर हाथ उठाया है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोनिका के माता पिता होते हैं वो एकदम से इस बात को सुनकर सहन नहीं कर पाते हैं और वहां से सीधा अपनी बेटी के घर आ जाते हैं। लेकिन अब तक अभिषेक का गुस्सा शांत हो गया था और यहाँ पर जैसे ही मोनिका के पिता आते हैं तो अभिषेक उन्हें समझाने लगता, कहता है कि बाबूजी मेरा गुस्सा ऐसा ही है और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। मोनिका को इस सब चीज के बारे में पता है और मैंने इससे कह रखा है कि जिस टाइम पर मुझे गुस्सा है उस टाइम पर मेरे सामने मत आया करो और बाद में तुम जो भी
कहोगी वो सारी बातें मैं मान लूंगा। लेकिन पिता इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और कहने लगता है कि तूने मेरी बेटी पर हाथ ही कैसे उठाया। अब यहाँ पर अभिषेक काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, अभिषेक की माँ भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोनिका और मोनिका के पिता बातों को आगे बढ़ाने लगते हैं और फिर से अभिषेक को गुस्सा आ जाता है। इस गुस्से के चलते जो अभिषेक होता है वो अपने ससुर को भी धमका देता है, और जब ससुर को अभिषेक धमका देता है तो उसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक का ससुर होता है वह अपनी बेटी को लेकर यहाँ से वापस चला जाता है। अब मोनिका अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है और उसके बाद बातें कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगती है, क्योंकि अभिषेक ने बड़ी अच्छी तरह से उसे घर के अंदर रखा था और खूब सारा लाड़चाव दिया था। बस उसके अंदर एक ही कमी थी कि उसे बहुत जोर से गुस्सा आ जाया करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पत्नी इस तरह का ड्रामा करके उसके घर से चली गई है। तो यह बात अब अभिषेक से भी सहन नहीं होती है और उसके बाद वह मोनिका को साफ साफ जवाब दे देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे अलग होना है तो बेशक से अलग हो जाओ, इस तरह से करने से क्या फायदा है कि तू वहां पर रुक कर बैठी है और मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ। मेरी बूढ़ी माँ है और बूढ़ी माँ के देखरेख के लिए मुझे कोई ना कोई तो घर में चाहिए, और इसी वजह से अगर तू साथ नहीं रह सकती तो बेशक से मेरा साथ छोड़ दे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोनिका होती है वह भी बात को आगे बढ़ा देती है, और उसके बाद मोनिका के जो पिता होते हैं वह अपनी बेटी का पंचायती रूप से अभिषेक से फैसला करवा लेते हैं, और अभिषेक ने उतने सारे पैसे दे दिए थे जितने पैसों के लिए मोनिका के पिता ने कहा था। अब इन पैसों को लेकर मोनिका अभिषेक से अलग हो जाती है और उसके बाद माता पिता उसे सहानुभूति देते हैं, कहते हैं कि चिंता मत कर, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो मोनिका होती है वह भी अब इसी बात में चलती है और कहती है कि ठीक है माँ बाबू जी, आप मेरी दूसरी शादी करा देना और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद जो माता पिता होते हैं उसके लिए एक सतीश नाम का लड़का ढूंढते हैं। सतीश जो कि पैसों में अभिषेक से तो कम ही था, लेकिन यहाँ पर मोनिका की दूसरी शादी हो रही थी ना, तो इसी वजह से माता पिता उसी लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन जब मोनिका सतीश के पास जाती है तो वहां पर जाने के बाद उसके सामने एक ऐसा भेद खुलता है जिसे खुलने के बाद मोनिका की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका पहला पति अभिषेक केवल गुस्सा किया करता था, लेकिन ये जो दूसरा पति है ना, ये तो गुस्सा भी किया करता है और साथ में उसे गंदी गंदी गालियां भी दिया करता है। यहाँ पर जो पहला पति था वह कभी भी ऐसी गाली नहीं दिया करता था, और यहाँ पर भी जो मोनिका है वो अपने पति से उल्टा विरोध करने लगती है और माता पिता उसे बहका देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम है ना, हम तेरी एक और शादी करवा देंगे और तू कैसी भी चिंता मत कर। इसके बाद लगभग 6 महीने बाद ही यहाँ पर जो मोनिका होती है उस पति को भी छोड़कर वापस से अपने घर आ जाती है, और अगले 6 महीने में इन दोनों का पंचायती रूप से फैसला भी हो जाता है। अब मोनिका 2 शादी कर चुकी थी, पहला पति तो उसका केवल गुस्सा किया करता था, लेकिन दूसरा गुस्सा करने के साथ साथ शराब भी पिया करता था और उसे गंदी गंदी गालियां भी दिया करता था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मोनिका है वो थोड़ी सी उदास रहने लगती है, लेकिन माता पिता फिर से उसका दानर बनाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत कर, हम है ना, हम तेरी एक और शादी करा देंगे और इस बार लड़का काफी अच्छा रहेगा, इस बात की हम लोग गारंटी दे देते हैं। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह अपनी बेटी के दुख को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इसी वजह से वह बार बार अपनी बेटी का ढांढस बढ़ा रहे थे। इसके बाद यहाँ पर माता पिता उसके लिए एक और लड़का ढूंढते हैं, तो एक अमित नाम का लड़का मिलता है और उससे मोनिका की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद मोनिका दुल्हन बनकर उस घर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे उस घर के अंदर जाती है तो वहां पर जाने के बाद उसे और भी ज्यादा गहरा झटका लगता है। यहाँ पर जो नया लड़का होता है वह उसकी बिल्कुल ना तो कोई इज्जत किया करता है, उस पर गुस्सा भी किया करता है, ऊपर से उस पर पिटाई भी लगा देता है, शराब भी पिया करता है और साथ में उसे ताने भी दिया करता है कि तुझे तो मैंने अपने घर पर रख लिया है तुझ पर रहम करके, वरना तू इस घर के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये बातें मोनिका से फिर से बर्दाश्त नहीं होती हैं और उसके बाद जो मोनिका है फिर से अपने घर वालों से शिकायत लगाती है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं फिर से अपनी बेटी को वही सलाह देते हैं और कहते हैं कि तू चिंता मत कर, और भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा और उससे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। मोनिका फिर से उनकी वही बात मानती है और यहाँ से भी पंचायती रूप से फैसला कर लेती है। लेकिन इस बार जैसे पंचायती रूप से फैसला होता है और माता पिता उसके लिए लड़का देखने के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो उसी दौरान माता पिता एक सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं और उसके बाद घर के अंदर मोनिका और उसके भैया भाभी रह गए थे। यहाँ पर जो मोनिका की भाभियां थी वह भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी अब तक, क्योंकि मोनिका जब घर के अंदर रहा करती है तो अपनी ही चलाया करती है, लेकिन भाभियों को पहले तो ये था कि इसकी शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, लेकिन जब वो बार बार लौट कर आ जाती है तो उससे वो लोग भी परेशान हो जाती हैं और जैसे ही माता पिता घर पर नहीं रहते हैं तो उसके बाद वह मोनिका को मोनिका की औकात दिखा देते हैं। यहाँ पर मोनिका की जिम्मे थोड़ा बहुत काम भी कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि देखो काम करो, घर के अंदर रहना है तो फ्री की रोटियां यहाँ पर नहीं मिलेंगी और तुम्हारे भैया जल्द से
से जल्द तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देंगे और इस बार ऐसा मत करना जैसा तुम पहले कर चुकी हो। यहाँ पर जो मोनिका होती है इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होने लगती है कि अब तो माता पिता भी नहीं है और वह एक बार अपने भैयाओं से इस बात की शिकायत भी करती है, लेकिन भाई अब घर को बसाना चाहते हैं और इसी वजह से अपनी बहन की शिकायत पर बिल्कुल भी गौर नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहन को ज्यादा ही लाड़ की वजह से ऐसी हो गई है। क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले उनसे ये बात कहा करते हैं कि तुमने ना अपने घर की बेटी को छूटी को ज्यादा दे रखी है, वरना ऐसा कौन सा घर में जिसमें लड़ाई नहीं हुआ करती, और छोटी सी लड़ाई होने के बाद वह बार बार पतियों को छोड़ दिया करती है। मोनिका की 3 शादियां हो चुकी थी और तीनों शादियों से उसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला था कि हर बार मैं बेहतर की तलाश में एक अच्छे इंसान को खो देती हूँ और उसके बाद मुझे और भी बेकार इंसान मिल जाता है। तो यहाँ पर अब मोनिका जो होती है वह भी शादी करने से परहेज करने लगती है और अपने भैया से कहने लगती है कि भैया ठीक है, मैं ना आपके यहीं पर रहकर काम कर लूंगी और यहीं पर मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आप मेरी अब शादी मत करवाना, क्योंकि जितने भी लड़कों से मैंने शादी की है वो सभी के सभी बेकार निकले हैं और इससे अच्छा तो सबसे पहला वाला ही था। कम से कम गुस्सा किया करता था, लेकिन वो समझदार था और ना ही कोई नशा किया करता था। तो यहाँ पर जो भैया होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं जो होना है। और उसके बाद जो मोनिका है वो घर के अंदर रहने लगती है। धीरे धीरे मोनिका को उसके पहले पति से तलाक हुए 5 साल बीत जाते हैं और अब मोनिका की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। वह घर के अंदर गुमसुम सी रहा करती है, क्योंकि भाभियाँ अब उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया करती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये ज़िंदगी भर हमारे पास ही रहेगी और अब इसके साथ अगर हम इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान कर सकती है। तो इसी वजह से वो लोग उससे बुरी तरह से व्यवहार किया करते हैं। इधर जो भाई होते हैं वह लोग भी अब इससे ज्यादा बातचीत नहीं किया करते हैं और वह तो अपने काम से काम रखा करते हैं। यहाँ पर जो मोनिका होती है वो गुमसुम सी घर के अंदर रहा करती है और तभी उनके पड़ोस में एक नया परिवार आकर बसता है, जिस परिवार के अंदर एक मोनिका की हम उम्र की लड़की होती है जिसका नाम होता है शीतल। अब जो शीतल होती है वो पीछे से गांव की रहने वाली थी। वो लोग अभी अभी यहाँ पर आकर बसे थे और उसके बाद शीतल को इधर उधर बातें करने की आदत होती है और वह ऐसे घूमते घूमते मोनिका के पास भी चली जाती है। मोनिका से जाकर वह बात करने लगती है, लेकिन मोनिका केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी कहीं भी मन नहीं लगा करता था। लेकिन जो शीतल होती है उसकी उदासी को जान जाती है और उसके बाद उससे कहने लगती है, देखो इस तरह से उदास रहने से कोई फायदा नहीं है और तुम हंस बतियाया करो, इससे मन बढ़ता है और मन बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी के कष्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर शीतल की इन बातों का मोनिका पर प्रभाव पड़ता है और उसके बाद जो मोनिका होती है वो उससे बातचीत करने लगती है और धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। लेकिन अभी तक शीतल ने कभी भी उससे उदासी का कारण नहीं पूछा था। उसे केवल ये पता था कि इसकी कई शादियां हो चुकी हैं और अब ये शादी नहीं करने वाली और इसी घर के अंदर रहा करेगी। यहाँ पर जो शीतल होती है वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और इसी वजह से अब तक भी उसने शादी नहीं की थी। घर वाले उसे पूरी छूट दे रहे थे कि कोई बात नहीं बेटी, अपने पैरों पर खड़ी हो जा और उसके बाद शादी कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो शीतल होती है वह मोनिका के साथ जब घुल मिल जाती है तो एक दिन वह मार्केट जाने के लिए सोचती है और सोचने लगती है कि क्यों ना शीतल को अपने साथ ले जाऊं और यहाँ से रिक्शे में बैठकर मार्केट चले जाएंगे और अच्छी तरह से शॉपिंग करके वहाँ से वापस लौट आएंगे। यही सोचकर जो शीतल होती है वो सीधी मोनिका के पास जाती है, जो कि उदास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, और उसके बाद शीतल जाकर उससे कहने लगती है कि मोनिका चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जो मोनिका होती है वो साफ साफ मना कर देती है। अब शीतल उससे कहने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ और किस वजह से तुम नहीं जाना चाहती। तो मोनिका कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, इसी वजह से मना कर रही हूँ। तो शीतल कहने लगती है, अरे चल तो सही, वहां पर जाकर मन लगने लगेगा और मार्केट में बहुत अच्छा मन लगा करता है, चलो कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं। तो यहाँ पर जो मोनिका है वो शीतल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद वो दोनों वहां से रिक्शा पकड़कर सीधा मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद वहां पर वो लोग इधर उधर खरीदारी कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मोनिका की नजर अभिषेक पर पड़ती है, जो कि मार्केट से कुछ सामान खरीदता है और एकदम से दोनों का आमना सामना हो जाता है और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब जैसे दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो थोड़ी देर के लिए माहौल थम सा जाता है, लेकिन तभी एक व्यक्ति मोनिका की साइड से निकलता है और उसका कंधा मोनिका से टकरा जाता है। तो उसके बाद मोनिका को होश आता है कि वो कहाँ खड़ी हुई है और इधर यहाँ पर जो अभिषेक होता है उसको भी होश आ जाता है और वह अपने काम को करके वहां से जाने लगता है। मोनिका इस बात को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज उसकी जिंदगी काफी ज्यादा बेकार बीत रही है और अगर वह अभिषेक के साथ रहती तो उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होती। अब यहाँ पर जो शीतल होती है वह इस सब चीज को देख लेती है कि मोनिका उस व्यक्ति की तरफ देख रही थी और उसके बाद अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो वह मोनिका से पूछने लगती है कि मोनिका क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में इस तरह से आंसू कैसे आ गए। तो यहाँ पर जो मोनिका है पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करती है,
लेकिन जब शीतल बार बार पूछती है, कहती है कि मैं तेरी दोस्त हूँ और तू मुझे बता सकती है, तो उसके बाद जो मोनिका होती है वो शीतल को सारी कहानी सच सच बयां कर देती है। जब मोनिका ने अपनी पूरी कहानी शीतल को बताई और साथ में कहा कि मुझे ना इस बात से बहुत गहरा सबक मिला है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि मेरा पति तो उसी टाइम पर कह रहा था कि मैं दूसरी शादी करूंगा अगर तुम नहीं आ रही हो, और उसी वजह से उसने मुझसे छुटकारा पाया था। तो यहाँ पर शीतल इन सभी बातों को सुनने के बाद वह भी थोड़ी सी दुखी हो जाती है और मोनिका को सहारा देती है। यहाँ पर ये लोग शॉपिंग करने के बाद वापस से घर चले जाते हैं, लेकिन शीतल के दिमाग में ये बात बार बार घूमने लगती है। उसके बाद यहाँ पर जो शीतल होती है वह मोनिका के पास जाकर कहने लगती है कि यार ये बता कि तूने पता किया है कि उसने शादी की है या नहीं की। अगर तुझे वो अच्छा लगा करता है तो तू चाहे तो मैं तेरी बात उससे कर सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर मोनिका कहने लगती है कि नहीं, पता तो नहीं किया, लेकिन उसने शादी कर ली होगी क्योंकि उसने मुझसे यही कहा था। अब इस बात को सुनने के बाद शीतल कहने लगती है कि तू ऐसा कर, मुझे उसका एड्रेस दे और मैं उसके बारे में पता निकालती हूँ। यहाँ पर मोनिका पहले तो मना करती है कि नहीं यार ऐसा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो शीतल है वो उसे बार बार फोर्स करती है और उसके बाद मोनिका मजबूरन उसे उसका एड्रेस दे देती है। यहाँ पर शीतल को एड्रेस मिल गया था और उसके बाद वह अभिषेक के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है और जांच पड़ताल के दौरान उसे पता चलता है कि 5 साल से अभिषेक ने ना तो कोई शादी की है और ना ही शादी के बारे में सोचा है। वह तो अपने घर में अपनी माँ की खुद से ही देखभाल किया करता है और साथ में अपने कंपनी के काम को भी किया करता है। यहाँ पर कई बार उसके लिए रिश्ते भी आए हैं, लेकिन उसने रिश्तों से साफ साफ मना कर दिया है। ये खबर मानो शीतल के लिए जैकपॉट थी और इसके बाद वह भागी दौड़ी मोनिका के पास जाती है और उसे बताने लगती है कि अगर तू चाहे तो दोबारा से मैं तेरी उससे शादी करवा सकती हूँ, क्योंकि वो अपने घर पर ही रहा करता है और उसने अभी तक शादी नहीं की है। इस बात को सुनकर मोनिका को विश्वास नहीं होता और वो कहने लगती है कि रहने दे यार, वो मुझे पसंद नहीं करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो शीतल होती है वो कहने लगती है कि तू इस बात की चिंता क्यों कर रही है, इन सब बातों को मुझ पर छोड़ दे और मैं खुद तुम्हारे लिए बात करूंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोनिका होती है वो कह देती है कि ठीक है, अगर तू कर सकती है तो कर ले, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो मुझे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने बहुत गलत कर दिया था उस टाइम पे। इस बात को सुनकर यहाँ पर शीतल कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। यहाँ पर जो शीतल होती है वो धीरे धीरे अभिषेक से कांटेक्ट निकालती है और उससे बातचीत करने लगती है। बातों के दौरान वह पहले तो उसे अपना परिचय देती है और उसके बाद मोनिका के बारे में बताती है। अब जैसे अभिषेक मोनिका का नाम सुनता है तो उसके बाद उससे कहने लगता है कि अगर उसके बारे में बात करनी है तो बेशक से मुझसे बात मत करो, क्योंकि उसके घमंड के साथ मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। भले ही मैं अकेले जिंदगी व्यतीत कर लूं, लेकिन उसके साथ अपने जीवन को नहीं जी सकता। तभी यहाँ पर जो शीतल है वो मोनिका की पूरी कंडीशन उसे बताती है कि किस तरह से उसकी कई शादियां हुई थी, लेकिन हर बार उसे और भी ज्यादा बेकार पति मिलता चला गया और उसके बाद अब वो घर पर रहा करती है। उसने शादी का फैसला दिमाग से निकाल दिया है और पूरी तरह से उदास रहा करती है। उसका पूरा घमंड चूर चूर हो चुका है। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी पत्नी बनकर यहाँ पर रहने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी तरफ से बात करनी होगी, क्योंकि उसके भैया भाभी उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। जब यह बात पूरी तरह से अभिषेक सुनता है तो सुनने के बाद उसे भी मोनिका की हालत पर तरस आने लगता है और उसके बाद वो शीतल से कहने लगता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ और उससे मेरी बात करवाओ। इसके बाद जो शीतल होती है दूसरे दिन उन दोनों की मीटिंग फिक्स करा देती है और यहाँ पर वह मोनिका को अच्छी तरह से तैयार करके वहाँ पर लाई थी। मोनिका जो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जब वो अभिषेक को देखती है तो देखने के बाद उसे अपने पुराने पल याद आने लगते हैं और देखते ही एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह भी मोनिका को देखकर पुराने पलों को याद करने लगता है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। मोनिका थोड़ी देर तक रोने के बाद अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अभिषेक, हो सके तो मुझे माफ कर दो और मुझे अपना लो, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है वो उससे 2-4 बातें पूछता है। कहता है कि अब तो घमंड नहीं करोगी जिस तरह से उस टाइम पर किया करती थी। तो यहाँ पर जो मोनिका है वो उसे बता देती है कि अब किस चीज का घमंड करूंगी, कुछ भी तो मेरे पास नहीं है, मुझे तो केवल अपना जीवन जीना है और अगर तुम अपने साथ रख लोगे तो उसके बाद जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा, वरना कट तो यहाँ पर भी रहा है। ऐसा कहते हुए मोनिका की आंखों के आंसू गवाही दे रहे थे कि उसका घमंड चूर चूर हो चुका है और उसके बाद अभिषेक उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो शीतल होती है दोनों का मिलाप करवाती है और उसके बाद दोनों की दोबारा से शादी करा देती है। इधर यहाँ पर जो मोनिका के भाई होते हैं उन्हें भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और इधर जब माँ को पता चलता है अभिषेक की को कि उसका घमंड चूर चूर हो चुका है तो उसे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि माँ को पता था कि अभिषेक मन ही मन मोनिका को चाहा करता था और उसके बाद वह इसी वजह से शादी नहीं कर रहा है। और ये बात जो उसने कहा था कि मैं तो दूसरी शादी करूंगा माँ की देखरेख के लिए, वो केवल इसलिए कहा था कि मोनिका इस
बात को सुनकर वापस आ जाएगी, लेकिन मोनिका ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। आज तक भी मोनिका और अभिषेक एक घर के अंदर रहा करते हैं और उनको एक बच्चा भी हो चुका है। मोनिका अपनी सास की देखरेख किया करती है और घर के अंदर महारानियों की तरह रहा करती है। यहाँ पर आने के बाद वह कभी भी अब अभिषेक के सामने नहीं आया करती है। अभिषेक कितना ही गुस्सा कर ले, कितना ही जोर जोर से बोल ले, बस वो चुपचाप बैठी रहा करती है, भले उसकी गलती ना हो तब भी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।